और सुनते रहें अपने चहेते प्रोग्राम्स को अपने रेडियो साथी आनंद प्रकाश के साथ। तो एक बार की बात है, अब समय की बात आई तो मुझे याद आ गया। एक बार की बात है कि एक जगह में कुछ लोग अपना राजा चुन रहे थे। नया नया एक देश बना था अपना, उन्होंने एक क्या कहते हैं लैंड, आइसलैंड की तरह बनाया था, और उसमें वो अपना एक राजा चुन रहे थे। तो उन्होंने ये निश्चित किया, फैसला किया कि भाई राजा किसे बनाया जाएगा। तो सभी लोग कह रहे थे राजा हम बनेंगे, राजा हम बनेंगे, राजा हम बनेंगे। बड़ी अजीब बात थी। तो कहा गया कि नहीं नहीं, जो ना क्वालिटी रखता हो राजा बनने की, उसे राजा बनाया जाएगा। फिर बहुत सारे लोग सामने उभर के आए और जजेस जो थे उनको मतलब ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि किसको राजा बनाया जाए। तो एक बात कही गई कि देखो भाई, 5 साल के लिए आपको राजा बनाया जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम के लिए आपको राजा नहीं बनाया जाएगा। और जो एक बार राजा बन जाएगा, जब उसकी समय अवधि समाप्त होगी, कार्य अवधि जब समाप्त हो जाएगी, उसका 5 साल का जो सेशन है वह समाप्त हो जाएगा, तो उसको एक ऐसा जगह चुना गया है, वहाँ भेज दिया जाएगा और फिर वो वहीं रहेगा, फिर उसे आने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि वो यहाँ से काफ़ी दूर है और वहाँ उसे विदाई करके भेज दिया जाएगा, और वहाँ पे जंगली जानवर हैं, वहाँ जंगल हैं और बहुत सारे विषैले कीट पतंग हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और वहाँ खाने के लिए आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस जंगलों में फल फ्रूट होते ही नहीं है। तो फिर वहाँ से आना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो कहा नहीं, तब भाई ज़िंदगी प्यारी है, हम नहीं जाएंगे, हम राजा नहीं बनेंगे। बट कुछ लोग कहते हैं चलो कोई नहीं, 5 साल तो ऐश करूँगा, 5 साल तो राज करूँगा मैं, 5 साल के बाद ज़िंदगी का जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, तीसरी बार लोगों ने कहा नहीं यार, ऐसा ठीक नहीं है, हम राजा नहीं बनेंगे। कोई राजा बनने को तैयार नहीं था, कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं था। तो सब लोग एक व्यक्ति के पास गए और कहे कि तुम राजा बन जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। फिर वो लोग कहे कि नहीं, तुम में राजा के गुण हैं, तुम राजा बन सकते हो, बन जाओ। तो वो लोग और उसने कहा कि तो फिर शर्त हटा दीजिए, जो राजा बनने वाली शर्त है उसे हटा दीजिए। लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, वही तो शर्त है, अगर उस शर्त को मानने को जो तैयार होगा वो राजा रहेगा, नहीं तो कम्युनिटी राज चलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये कम्युनिटी ही राज चलाएगी। फिर एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जिस जगह पे मुझे राजा बनने के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद ले जाया जाएगा। कहा गया ठीक है, एक बार आपको वो जगह दिखा दिया जाता है। और फिर उसे नाव में बिठाया गया और ले जाके वो जगह दिखाया गया। उसने देखा कि बाप रे बाप, बड़ी घना जंगल है और बड़ी बेयाबान, और यहाँ पे इतने जंगली और खूंखार पशु हैं, और यहाँ तो खाने पीने की भी चीज़ें नहीं है और कोई आदमी भी नहीं है। कहा कि ठीक है, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। और वो आया, आने के बाद से राजा बना, और राजा बनने के बाद वो तैयारी करने लगा, राजपाट भी करता था। लोग उससे काफ़ी खुश थे क्योंकि वो बड़ी चालाक था और बड़ी शिद्दत के साथ अपने कामों को निभाता था। और साथ साथ वो उस जगह पर भी ध्यान दिए हुआ था जहाँ उसे जाना था। लेकिन लोग तो डर के मारे उधर झांकते भी नहीं थे, ताकते भी नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। और ये वहाँ पे सबसे पहले आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण करवाया, जहाँ इसे जाना था 5 साल के बाद। उसके बाद से वहाँ पे फलदार वृक्ष लगवाए। उसके बाद से इन्होंने वहाँ कुछ जंगल की कटिंग करवा के और वहाँ पे खेती करने योग्य भूमि बनवाई। फिर वहाँ पे कुछ दूसरे जगह से लोगों को ला के वहाँ पे इकट्ठा करके इन्होंने बसने को कहा और उनको खर्चा दिया, और वो लोग वहाँ पे बसने लगे। और देखते ही देखते 5 साल के अंदर वहाँ एक नई ऐसी जगह बन गई जहाँ सब कुछ उपलब्ध था और लोग बड़े सुकून से जी रहे थे। लेकिन यहाँ के राज के लोगों को ये बात पता नहीं था। अभी 5 साल बीता नहीं था जब सब कुछ क्लियर हो गया, पता चल गया कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। राजा ने कहा अपने लोगों से कि अब मैं उस जगह पे जाने के लिए तैयार हूँ। मंत्रियों और वहाँ के सभासदों के साथ वो जो कम्युनिटी थी वो आई और उसने कहा कि अरे भाई, अभी तो आपका टाइम हुआ ही नहीं है, आप वहाँ क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे?
अभी टाइम नहीं हुआ है, जाना तो है ही। और वहाँ जाने से जो लोग पहले जो राजा होते थे वो इतना डरते थे, नाम सुनते ही उनके सामने अंधेरा छा जाता था, उनको भूख प्यास नहीं लगती थी, 5 दिन पहले से वो बीमार पड़ जाते थे। उस जगह पे जाने के लिए आप इतने उत्सुक हैं? उसने कहा हाँ हाँ, मैं वहाँ जाने के लिए उत्सुक हूँ। 5 साल बीत गया और इसे वहाँ पर भेजा गया। ये वहाँ गया, लोग तो डर के मारे इसको उतार के वहाँ मतलब नदी के उस पार जो बियाबान एरिया था उधर उतार के भाग आए। ये वहाँ से गया और फिर अपने लोगों को इकट्ठा किया और जाके वहाँ का राजा बना। फिर जब यहाँ आया, लोगों ने देखा अरे ये तो मतलब आ गया, क्या तुम जिंदा थे? उसने कहा कि मैं 5 साल जब आप लोगों के पास था ना, तो मैं राज नहीं कर रहा था, ऐश आराम नहीं कर रहा था, मैं काम कर रहा था और अपने आगे के भविष्य की तैयारी कर रहा था। मैंने भविष्य की तैयारी की और 5 साल के बाद की ज़िंदगी की तैयारी की, और मैं 5 साल के बाद भी राजा हूँ और मैं अब ज़िंदगी भर राजा रहूँगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ मैं ही राजा हूँ और बाकी लोग मुझे सुनते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे प्यार मोहब्बत करते हैं और मुझे वो राजा से कभी नीचे देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे बनाए हुए लोग हैं, हमारे बसाए हुए लोग हैं। तो श्रोताओं, अब आप खुद ही समझदार हैं, आप सोच लीजिए कि आपको भविष्य की तैयारी करनी है कि वर्तमान को ऐसो आराम में बिता देना है। अगर राजा की तरह वर्तमान को ऐसो आराम में बिता देना है तो 5 साल बाद यानी कि कुछ समय बाद आप भी उस बियाबान में जाएंगे जहाँ से फिर लौट के नहीं आएंगे और आपका क्या हश्र होगा। अगर 5 साल बाद भी राजा बने रहना है तो फिर आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो वही लग जाइए तैयारी में और चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ और देखते हैं अगली फरमाइश किनकी है। तो अभी आपने सुना कि अगली फरमाइश में